नमस्कार। जाति जनगणना और आरक्षण की बहस में एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या जाति गणना से आरक्षण बढ़ेगा? आज समझते हैं भारत में आरक्षण की वर्तमान संरचना और भविष्य की संभावनाएं। भारत में आरक्षण का ढांचा स्पष्ट है। अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, कुल 39.5%। 1992 के इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 50% पर कैप कर दिया था। 2019 में 103वें संविधान संशोधन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण जोड़ा गया, 8 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्याय संगत माना। जाति जनगणना से आरक्षण क्यों नहीं बढ़ेगा? पहला, मराठा मामले का सबक। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई डेटा साबित नहीं करता कि मराठा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। उनके लिए केवल EWS कोटा उपलब्ध है। दूसरा, क्रीमी लेयर सिद्धांत। मुख्य न्यायाधीश गवई जी ने स्पष्ट किया कि OBC और SC/ST के लिए अलग नियम होने चाहिए। OBC में क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए, लेकिन SC/ST के लिए अलग व्यवस्था, क्योंकि वे ऐतिहासिक अन्याय के शिकार हैं। तीसरा, हॉरिजॉन्टल आरक्षण। ट्रांसजेंडर के लिए 10% आरक्षण की मांग हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं। इसका मतलब है कि हर वर्ग SC, ST, OBC, जनरल के भीतर ट्रांसजेंडर को 10% मिलेगा, कुल प्रतिशत नहीं बढ़ेगा। हॉरिजॉन्टल बनाम वर्टिकल आरक्षण। यह समझना जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण कुल प्रतिशत नहीं बढ़ाता। यह मौजूदा श्रेणियों के भीतर विशेष समुदायों को प्राथमिकता देता है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी हॉरिजॉन्टल है। यह अलग से 33% नहीं जोड़ता। न्यायपालिका का रुख। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है कि आरक्षण सामाजिक न्याय का साधन है, राजनीतिक लाभ का नहीं। केवल ऐतिहासिक भेदभाव और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ही आरक्षण दिया जा सकता है। जाति जनगणना का मतलब नई आरक्षण श्रेणियां बनाना नहीं, बल्कि मौजूदा नीतियों की प्रभावशीलता मापना है। यह दिखाएगा कि आरक्षण वास्तव में इच्छित लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या नहीं। निष्कर्ष, आरक्षण का विस्तार संविधान और न्यायपालिका द्वारा तय सिद्धांतों पर निर्भर करता है, जाति गणना पर नहीं। 50% की सीमा और सामाजिक पिछड़ेपन के सख्त मानदंड आरक्षण वृद्धि को रोकते हैं। जाति जनगणना एक उपकरण है, राजनीतिक हथियार नहीं। मैं चित्रलेखा, द चित्रगुप्त क्रॉनिकल के लिए आपको याद दिलाती हूँ कि सामाजिक न्याय के मामले में संविधान और न्यायपालिका के फैसलों को समझना जरूरी है। भावनाओं में बहकर नहीं, तथ्यों के आधार पर सोचना चाहिए। सत्यमेव जयते।